मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन होता है क्या स्टूडेंट्स? मान लो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इक्वल टू क्या लिया? एफ ऑफ एक्स, जहां पर x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम लोग x में चेंज करते हैं तो y में क्या चेंज हुआ? यानी x में चेंज होने के कारण y में क्या चेंज हुआ? इस चीज को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या कहा गया? देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी को डिनोट करने का तरीका है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx f ऑफ x। इसे हम लोग डिनोट करेंगे f डैश x। ये जो तरीका है स्टूडेंट्स इसे लिखने का, यही हमारा कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखिए हमने कितने बार डिफरेंशिएशन किया है? एक बार। इसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है y1 या y डैश, y1 या y डैश। हुआ क्या इसमें? देखे हमने x में चेंज किया तो उसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ा y के अंदर, तो हम लोगों ने इसे डिनोट किया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, यानी d अपॉन dy, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx fx। ओके, इसी तरह से मान लीजिए कि हम लोग इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर ले, एक बार और, तो क्या बनेगा? देखिए y डबल डैश y2 इक्वल टू d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश x, f डबल डैश x। ये हमारा कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या देखते हैं? इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। किसका ग्राफ दिया हुआ है? y इक्वल टू एफ एक्स का। ये लाइन हो गया y, सॉरी ये लाइन हो गया x और ये लाइन हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इक्वल टू एफ एक्स। एक कर्व कुछ इस प्रकार से, देखिए ये कर्व कुछ इस प्रकार से। हम लोग इसके ऊपर दो पॉइंट लेते हैं, से ये रहा पॉइंट 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x, इसका y कोऑर्डिनेट y। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x, y। x, कितना? y। इसी कर्व पे हम लोग एक और पॉइंट लेते हैं से Q, और इसके कोऑर्डिनेट्स को जब हम लोग लिखेंगे तो मान लेते हैं ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो डेल्टा एक्स।
डेल्टा एक्स, ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, तो डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो बनेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कमा वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स, तो वाई में भी चेंज कितना हो गया, डेल्टा वाई। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को मिला लिए। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। अब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या है देखें, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इक्वल टू, यानी y का चेंज अपॉन x का चेंज, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y में कितना चेंज है देखिए, तो y का चेंज है y प्लस का डेल्टा y माइनस का y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। कुछ कैंसिल हो रहा है देखें, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बना क्या देखें, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन कितना, स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन हो गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इस चेंज को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एवरेज चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ओके, अब हम लोग करते क्या है स्टूडेंट, देखिए इस पॉइंट को यहां पे फिक्स कर लेते हैं और इस पॉइंट को इस तरफ से हम लोग मूव कराते हैं। तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि इसको जैसे जैसे हम लोग इधर मूव कराएंगे, तो मूव कराते कराते ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये शो करता है टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, टेंजेंट एट पॉइंट P इज है क्या, देखिए लिमिटिंग केस ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन कौन सा, PQ, एट कहां पे, सेकेंड लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये इसका फॉर्मूला था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये लिमिटिंग केस है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस डेल्टा x को यहां से उठाया, यहां लेके आया, तो डेल्टा x धीरे धीरे कितना हो गया, अप्रोचेस टू जीरो। इसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग डिनोट करते हैं dy अपॉन dx। तो देखिए यहां पे क्या बना, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन का। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स dy अपॉन dx, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इसको हम लोग, ये रहा था हमारा स्लोप लाइन, टेंजेंट लाइन, तो ये इस x एक्सिस से एक एंगल बनाया है कितना, थीटा, यानी थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। थीटा को हम लोगों ने क्या कहा स्टूडेंट बताइए, तो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब यदि यहां पे हम लोग स्लोप निकाले, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा।
अब ये भी स्टूडेंट्स क्या है, एक तरह का स्लोप है। तो यहां से हम लोग को एक फॉर्मूला मिला कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx which is equal to लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, तो एट पॉइंट P। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन के, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और अब इनिशियो मेथड। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या चेक करना है, हमें चेक करना है और डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और अब इनिशियो मेथड। इसमें क्या है सुन देखिए, हमें गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये रहा समीकरण 1। हम लोग क्या करते हैं, x में एक चेंज लेते हैं, x में चेंज कितना मानते हैं, डेल्टा x। तो x का चेंज हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो इसका रिफ्लेक्शन किस पे देखेगा, y के ऊपर। तो y में चेंज हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो यहां से बनेगा स्टूडेंट्स y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसे मानेंगे समीकरण संख्या कितना, सेकेंड। अब हम लोग करते क्या है, देखिए समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बनेगा डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ डेल्टा x से। तो हमारा इक्वेशन बनेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा x। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये जो फॉर्मूला बना है स्टूडेंट्स, इसे एक एवरेज रेट है और इसका ये लिमिटिंग केस हो गया। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, इसे हम लोग कहते हैं dy अपॉन dx। क्या कहते हैं स्टूडेंट, देखिए dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन के इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और अब इनिशियो मेथड। फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए। ये सेम फॉर्मूला आपको आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। क्या है फॉर्मूला, dy अपॉन dx लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। इसे हम लोग कहते हैं अब इनिशियो मेथड या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, इस फॉर्मूला को स्टूडेंट्स थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, ताकि वो याद आसानी से हो जाए, हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा x को रिप्लेस करेंगे अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। रिप्लेस डेल्टा x को किससे, h से। रिप्लेस करना है डेल्टा x को h से। ये है क्या, तो ये जो हमारा h है वेरी स्मॉल पॉजिटिव
क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, अपॉन क्या h। अब ये फॉर्मूला को याद करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड करें या अब इनिशियल मेथड से उसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, उसका लिमिटिंग वैल्यू, उसका लिमिटिंग वैल्यू। तो आइए हम लोग एक एक करके कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, तो कुछ फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हमें याद होना चाहिए। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लिमिट, ये हमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, याद होना चाहिए। कौन कौन से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 विच इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट है जो हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमें अब इनिशियल मेथड का यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, रिप्लेस करेंगे एक्स को डेल्टा एक्स से, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फॉर्मूला लगाते हैं, dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, अपॉन डेल्टा एक्स, अपॉन डेल्टा एक्स। अब सारे वैल्यू को पुट करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये कितना है स्टूडेंट देखिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, बचा कितना 1। तो फाइनली स्टूडेंट हमारा आंसर कितना हो गया 1। कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 1। तो जब भी हमें y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हो तो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ पे y लेना है, इधर उसका डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dx। मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। कितना हो गया इसको देखिए 1। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट देखिए, इस x को लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो सम चेंज कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस का डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर अपने आप पे कितना हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए स्टूडेंट्स इन सारे वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एक्स, ये दोनों वैल्यू क्या हो गया कैंसिल आउट। अब यहां से क्या बना है देखिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 2x इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये दोनों हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट। तो बचा क्या है देखिए 2x।
अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स, ये हमारा वेरिएबल है। चूंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स बचा नहीं, ये सब के सब हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट। तो फाइनली स्टूडेंट्स वेरिएबल पुट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पे वेरिएबल बचा नहीं, तो हमारा सिर्फ कांस्टेंट रिजल्ट इसका क्या हो गया, आंसर। यानी कितना स्टूडेंट देखे 2x। अगर एक्स स्क्वायर हो तो उसका आंसर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, देखे 2x के बराबर होता है, 2x के बराबर होता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सम कांस्टेंट वैल्यू के। क्या लेते हैं हम लोग, सम कांस्टेंट वैल्यू के। सम कांस्टेंट वैल्यू के, ये क्या क्या है स्टूडेंट, देखे कांस्टेंट। सम कांस्टेंट वैल्यू के। अब के अंदर जैसे एक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो उसका चेंज किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, देखिए के बराबर। फॉर्मूला में पुट करेंगे के माइनस के अपॉन डेल्टा एक्स, इसका आंसर आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, देखिए 0। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। अब आप यहां से स्टूडेंट्स आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को चेंज करेंगे। जैसे जैसे फंक्शन चेंज करेंगे तो इस अब इनिशियल मेथड से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उस फॉर्मूला को हम लोग इस स्टैंडर्ड के लिए याद करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सम रिजल्ट लिखते हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसे हमें क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब से हम लोग इस अब इनिशियल मेथड का यूज करके डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद, इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को देखेंगे एंड उसी के आधार पे हम लोग चैप्टर्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी लोग वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।